નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમારા સૌનું સપ્તઋષિ સંકુલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં પુનરાવર્તન 1ના પ્રશ્નો જોઈશું. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર પોતાની પુસ્તક અને નોટબુક લઈને બેસશે, તેમજ પેન્સિલ કે બોલપેન જે તમે વાપરતા હોય તે પણ લઈને બેસે અને પુસ્તકમાં ટીક કરવાનું એમાં લખતા જાય ને નોટમાં લખવાનું નોટબુકમાં લખતા જાય. તો પહેલો પ્રશ્ન છે મિત્રો, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. તો મિત્રો અહીંયા આપણને ખાલી જગ્યા આપેલી છે, જે નીચે કોષ્ટક આપેલું છે એમાં જવાબ આપેલા છે, એમાંથી જોઈ અને આપણે જે સાચા શબ્દ હોય તે શોધી અને નીચેની ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. તો પહેલું છે મિત્રો, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं. तो एनो उत्तर आवशे घर. रमेश को बुखार था, खाली जगह इसलिए स्कूल नहीं गया. तो एनो उत्तर आवशे वह. त्रीजी खाली जगह જોઈએ, मीना और जैमिनी खाली जगह जा रहे थे. तो क्या जशे बाजार. ત્રીજાનો उत्तर આવશે बाजार. चौथું, मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला. तो एनो उत्तर आवशे मित्रों बिच्छू. पांचमो જોઈએ, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया. तो कहाँ ले गया था शिकारी? अस्पताल. तो उत्तर आवशे अस्पताल. હવે પ્રશ્ન 2 જોઈશું મિત્રો. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलू, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो उत्तर लखीशु, मैंने इन कहानियों का पठन किया है. दयालु शिकारी, बातूनी कछवा, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही. बीजो प्रश्न है मित्र, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए. तो मित्रों आ उत्तर तमारे तमारी नोट में जाते लखवानो छे के तमे कोई वार्ता वाँची होय तो तेने तमारे लखवानी छे. त्रीजो जोईशुं, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया. तो उत्तर लखिए, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी. शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल ले गया. वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया. इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया. चौथा प्रश्न जोईशुं मित्रों, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो उत्तर लखीशुं, हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे. हम सब में समता और ममता की भावना होनी चाहिए. हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें. प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है. पांचमो જોઈએ, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो उत्तर लखीशुं मित्रों, नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे. जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी.
किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। प्रश्न 3 જોઈએ મિત્રો। निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलू छे आपने च आपेलू छे, तो આપણે चना शब्द बनावीशुं અને बाजुमां एना वाक्य पण लखता जईशुं। तो पहलू आवशे मित्र चमेली। वाक्य प्रयोग बाजुमां ज, चमेली का फूल खुशबूदार होता है। चक्की, चक्की से अनाज पीसा जाता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चंपा, यह चंपा का वृक्ष है। चंद्रमा, तो लिखेंगे चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। हवे बीजो शब्द छे आपने वर्ण क्ष, तो एनु लखीशुं क्षितिज। बाजुमां लखीए वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता है। पछी आवशे क्षत्रिय। क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा, क्षमा वीरों का भूषण है। क्षीर, दूध को क्षीर भी कहते हैं। क्षुधा एटले मित्रों भूख। मुझे बड़ी क्षुधा लगी है। एना पछीनो वर्ण छे त। तो आपणे जोईए त थी तरबूज। यह तरबूज बहुत मीठा। तराजू, तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। तमाशा, हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें हैं। 5मું જોઈએ तलवार। तलवार की धार बहुत तेज है। उसके बाद का वर्ण है मित्रों भ, तो भवन। यह शाला का नया भवन है। भजन, गांधी जी रोज भजन करते थे। भक्त, नरसिंह मेहता श्री कृष्ण का भक्त थे। भक्षक, हाय रक्षक ही भक्षक बन गया। पछी छेल्लू भगदड़, धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। चौथो प्रश्न समानतुक एटले प्राश। वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो उत्तर लखीशुं मित्र। पहलू छे सामाजिक, तो एनी बाजुमां डेश करीने लखवानुं छे प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। बीजू छे मानवता, दानवता, सज्जनता अने स्वतंत्रता। त्रीजू छे भलाई, बुराई, हवाई अने जुदाई। चौथुं छे घबराहट, खड़खड़ाहट, सरसराहट अने फड़फड़ाहट। 5मो प्रश्न જોઈએ મિત્રો।
गिनती को शब्द में और शब्दों को अंकों में लिखिए। पहलू छे આપણે જવાબ લખીએ। પહેલું આવશે 96, બીજું આવશે 67, ત્રીજું આવશે 51, ચોથું 88, પાંચમામાં આવશે 78, સાતડે આઠડે 78, 57, 5 અને 7, 69, 6 અને 9, આઠમું આવશે 97, 9 અને 7। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी एटले के विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू छे स्वच्छ, तो एनु विरोधी आवशे अस्वच्छ। एनो वाक्य प्रयोग लखिए मित्रों। यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। बीजू छे देश, तो विदेश। पिताजी विदेश गए हुए हैं। त्रीजू आवशे प्रिय, तो अप्रिय। बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। अधिक, तो कम। चाय में शक्कर कम है। निम्नलिखित शब्दों के 7वां प्रश्न मित्रों, समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू छे सूर्य, तो सूर्यनो अर्थ आवशे रवि, भास्कर। दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। बीजू छे भूमि एटले जमीन। वाक्य यहाँ की जमीन उपजाऊ है। त्रीजू आवशे प्राण, तो प्राण एटले जान। दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। सहसा एटले अचानक। चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। तो मित्रों अहींया आपणे पुनरावर्तन 1 ने पूर्ण करीशुं। फरी मळीशुं त्यारे आगळना प्रश्न जोईशुं। तमने आजे मैं जे आ पुनरावर्तनना प्रश्न कराव्या ए तमारे पाकी नोटमां सारा अक्षरे लखवाना रहेशे। तमारा लेसनमां पण ए ज छे। मित्रों फरी मळीशुं, त्यां सुधी अस्तु। जय हिंद, जय भारत।